हजर असवद पर साइंसी तहकीक ने दिल दहला देने वाला इंकिशाफ कर दिया। साइंसदान भी हार मान गए। प्यारे साथियों, मुसलमानों की तारीख और हरमैन शरीफैन की तारीख में जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो खाना काबा के मशरकी कोने में मौजूद एक पत्थर है जिसे हम मुसलमान हजर असवद के नाम से जानते हैं। हजर असवद हम मुसलमानों के अकायद के मुताबिक एक ऐसा पत्थर है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जन्नत से नाजिल किया, और इस किस्म का कोई भी पत्थर पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हजर असवद दूध की तरह सफेद था जिसे इंसानियत के गुनाहों ने स्याह रंग का कर दिया। अलबत्ता मगरबी दुनिया के जदीद तरीन साइंसदान इस बारे में शकूक व शुबहात के शिकार हैं, क्योंकि वो हर चीज को फितरी कवानीन से देखने के आदी हैं। हाल ही में मगरबी साइंसदानों ने हजर असवद के माखिज और इसकी खसूसियात पर बेहद गहरी और वसी तहकीकात की है ताकि ये मालूम किया जा सके कि दरअसल हजर असवद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई आसमान से आया था या फिर जमीन पर बना था। इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के साइंसी नजरियात पेश किए गए और इनके मुकाबले में हजर असवद को टेस्ट किया गया, लेकिन जो नतायज हासिल हुए इन्होंने साइंसदानों को चौंका कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंसी तहकीकात की रूह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि हजर असवद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई जमीन पर बना था या फिर आसमान से आया था। प्यारे साथियों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हजर असवद अपनी 6000 साल इंसानी तारीख में कई बार मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार रहा है और इसकी वजह से इसका असल साइज बहुत कम रह गया है। इन मुख्तलिफ किस्म के हादसात में हजर असवद के कई टुकड़े हुए और इसके कई सारे टुकड़ों को मिलाकर एक शक्ल दे दी गई, जिन्हें चांदी के पिघले हुए फ्रेम में एडजस्ट करके इस वक्त खाना काबा के मशरकी कोने में लगाया गया है। हजर असवद के लिए सबसे ज्यादा बड़ा हादसा वो था जब कहतानी नाम के एक आदमी ने 950 ईस्वी में खाना काबा पर कब्जा किया और हजर असवद को यहाँ से निकाल कर अपने साथ यमन ले गया। वहां पर इसे मुख्तलिफ औजारों की मदद से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बाद में जब उस लश्कर से सुलह हुई तो इसको आम पत्थरों के ढेर में पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। तब उलमा ने इसकी कुछ निशानियां बताई। इसकी मदद से आम पत्थरों के ढेर से हजर असवद के तमाम टुकड़ों को अलग अलग किया गया। इन निशानियों में एक निशानी ये थी कि आम पत्थर पानी में डूब जाते हैं जबकि हजर असवद पानी में डूबता नहीं है बल्कि सतह पर तैरता है, यानी हजर असवद की डेंसिटी या कसाफत पानी से बहुत कम है। इस उसूल पर तमाम पत्थर टेस्ट किए गए और पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर जमा हो गया जो पानी की सतह पर तैरता था। इसकी वजह यह है कि जमीन पर भी कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनकी तादाद वैसे तो बहुत कम है, लेकिन वो बहरहाल मौजूद हैं कि ये पत्थर भी पानी की सतह पर तैरते हैं। इसके बाद उलमाए कराम ने हजर असवद की दूसरी निशानी बताई कि हजर असवद को अगर आग में डाला जाए तो आग चाहे कितनी भी शदीद हो, हजर असवद आम पत्थरों की तरह टूट कर तिड़कता नहीं है। इसको महज ज़रब लगाकर ही तोड़ा जा सकता है। पहले टेस्ट से गुजारे हुए पत्थरों को जब आग वाले टेस्ट से गुजारा गया तो इनमें से वो पत्थर जो जमीनी पत्थर थे वो आग की गर्मी और हिद्दत की ताब न लाते हुए टूट गए और यूं महज वो टुकड़े ही बाकी बचे जिन्होंने कई दिन आग में गुजारे, लेकिन इसके बावजूद वो ना तो टूटे, ना ही पिघले और ना ही गर्म हुए। यूं हजर असवद के तमाम टुकड़ों को पहचान कर अलग कर लिया गया। इसके बाद इसे दोबारा जोड़कर एक पत्थर की शेप में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस वजह से इसके बहुत सारे टुकड़ों को अलग रखा गया और जो टुकड़े एक फ्रेम में एडजस्ट हो सके उन्हें एडजस्ट करके दोबारा से खाना काबा के मशरकी कोने में लगा दिया गया, जहां वो आज भी मौजूद है। बाकी बचे हुए टुकड़ों में से कुछ टुकड़े वक्त के साथ साथ तुर्की की जामिया मस्जिद सनिया में लगा दिए गए और कुछ टुकड़े इम्तदाद जमाना के साथ बरतानिया के नेशनल म्यूजियम में पहुंच गए, जहां उन्हें तहकीक की गरज से रखा गया है। हजर असवद पर तहकीकात का आगाज आज से तकरीबन 70-80 साल पहले हुआ, जब इंसान ने अपने पास मौजूद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस दुनिया और कायनात को समझना शुरू किया। साइंसदानों की जानिब से सबसे पहली थ्योरी ये पेश की गई कि हजर असवद खला में से आए हुए किसी शहाब साकिब का कोई टुकड़ा है जिसे बाद की तहजीबों ने मुकद्दस शक्ल दे दी। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कदीम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जियोलॉजिस्ट पाल पार्शे की जानिब से पहली रिपोर्ट पेश की गई, जिसने अंदाजा लगाया कि हजर असवद 6000 साल तक पुराना हो सकता है और ये 6000 साल पहले जमीन से टकराने वाले किसी शहाब साकिब का कोई टूटा हुआ टुकड़ा है।
अलबत्ता शहाब साकिब के जितने टुकड़े आज तक दस्तयाब हुए हैं और हम जितनी भी अकसाम के शहाब साकिब को कंप्यूटर्स की मदद से सिमुलेट कर चुके हैं, इसके मुताबिक आज तक इस किस्म का कोई भी शहाब साकिब ना तो हमें मिला है और ना ही ऐसा कोई शहाब साकिब अपनी नेचर में बन सकता है जो पानी पर तैर सके। शहाब साकिब बहुत वजनी होते हैं और ये बड़ी आसानी से पानी में डूब जाते हैं। एक अहम बात यह भी है कि हजरे अस्वद ज्यादातर आयरन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये दोनों कंपाउंड्स पानी से ज्यादा भारी होते हैं और पानी पर तैर नहीं सकते। इसके बावजूद हजरे अस्वद पानी पे तैरता है। इसकी वजह इसका मखसूस स्ट्रक्चर है जो अंदर से काफी हद तक खाली है। शहाब साकिब इस तरह के मखसूस स्ट्रक्चर अगर बना भी लें तो इन्हें कायम नहीं रख सकते और जमीन की फिजा में दाखिल होते ही ऐसे स्ट्रक्चर टूट फूट जाते हैं। इसलिए इस आइडिया को भी रद्द कर दिया गया। गो के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक स्पेशल शोबे ने इस पर खासी तहकीकात भी की, लेकिन इसके लिए कोई सबूत मुहैया न कर सके कि शहाब साकिब का एक टूटा हुआ टुकड़ा हजरे अस्वद है। दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजरे अस्वद किसी आतिशफिशानी चट्टान का टुकड़ा है जो आतिशफिशानी लावे के जमने और ठंडा होने की वजह से बनी थी। आतिशफिशानी लावे की मदद से बनने वाला एक पत्थर जिसे प्यूमिक कहा जाता है वो पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। इसी तरह ओब्सिडीन नाम का एक और पत्थर भी जो आतिशफिशानी अमल से बनता है वो भी पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता हैरत की बात यह है कि हजरे अस्वद इन दोनों में से किसी किस्म का पत्थर नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जजीरा नुमा अरब और इसके आसपास के दूर दराज तक के इलाके में कोई भी ऐसा आतिशफिशां मौजूद नहीं है जो इस किस्म का पत्थर बना सकता हो। उस इलाके में मौजूद आतिशफिशां ऐसे हैं जो ग्रेनाइट पत्थर तो बना सकते हैं, लेकिन प्यूमिक या ओब्सिडीन नाम का ये पत्थर नहीं बना सकते। दूसरी बात यह कि हजरे अस्वद किसी भी तरह से अपने स्ट्रक्चर और केमिकल की तरकीब में ओब्सिडीन या प्यूमिक से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए जल्द ही इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया गया। इस थ्योरी को रद्द करने वाले साइंसदानों के नाम रॉबर्ट एस्टीन्स और जॉन मेकान हैं, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, तीसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजरे अस्वद किसी शहाब साकिब के टकराने के बाद बनने वाली प्रेशर वेव से बना है, जो उस इलाके में मौजूद पत्थरों की साख्त बदल देते हैं। इस किस्म के पत्थरों को एम्पेक्टाइट कहा जाता है। इस ख्याल पर भी तहकीक की गई, लेकिन इसके भी कोई सबूत मुयस्सर नहीं आ सके। सऊदी अरब में मौजूद एक शहाब साकिब के गड़े वबार क्रेटर में इन प्रेशर वेव्स के नतीजे में बनने वाले पत्थरों पर तहकीक की गई, लेकिन वहां से साबित हुआ कि ऐसे पत्थर बन तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम। दूसरी बात यह है कि अरब के इलाके में एक ही शहाब साकिब आज तक गिरा है और वो महज चंद सदियां पुराना है, जबकि हजरे अस्वद की तारीख कम से कम भी 6000 साल पुरानी है, और अगर इससे भी ज्यादा पुरानी हो तो इंसान इसके बारे में तहकीकात नहीं कर सकता। इस थ्योरी पे एक स्वीडिश साइंसदान और जियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ थॉम्सन ने काम किया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन से ताल्लुक रखते थे। हजरे अस्वद कितना पुराना है, साइंसी तहकीकात की मदद से इसका सुराग भी नहीं लगाया जा सकता। साइंसी तौर पर इस काम के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग और रेडियो रेटिंग की तहकीक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हजरे अस्वद में ऐसे कंपाउंड्स पाए नहीं जाते जिनकी मदद से इन तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके और हजरे अस्वद की असल उम्र मालूम की जा सके। यही वजह है कि साइंसदानों को हजरे अस्वद के बारे में तहकीक करने में इस कदर मुश्किलात पेश आ रहे हैं। यहां तक कि कई मुल्हिद साइंसदान ये कहने पर भी मजबूर हो गए कि हमें लगता है कि यह पत्थर किसी खलाई तहजीब का बनाया हुआ कोई पत्थर है जो वो यहाँ जमीन पर छोड़ गए हैं। इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि यह मसनूई तौर पर बनाया हुआ पत्थर है, क्योंकि इस पत्थर की खसूसियात कायनात में बनने वाले किसी भी पत्थर की खसूसियात से ममासलत नहीं रखती। हजरे अस्वद क्या है और इसकी उम्र कितनी है और ये कैसे बना, ये सब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अलबत्ता मुसलमानों के लिए हजरे अस्वद का मकाम बेहद मुकद्दस है, और इन साइंसी तहकीकात से एक बात साबित हो चुकी है कि हजरे अस्वद वाकई जन्नत से आया हुआ पत्थर है, जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों दुनिया में भेजा था।